नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा। तो चले शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। शेयर बाजार में बीते कल आई तूफानी तेजी आज टिक नहीं सकी और बाजार ने यू टर्न ले लिया। बीएसई सेंसेक्स जहां पिछले सत्र में करीब 3% से ज्यादा उछलकर बंद हुआ था, वहीं अगले ही दिन ओपनिंग के साथ दबाव में आ गया और कुछ ही देर में 900 अंक से ज्यादा टूट गया। इसी तरह निफ्टी 50 भी रेड जोन में फिसलता नजर आया। इस गिरावट का असर दिग्गज शेयरों पर साफ दिखा। इन्फोसिस और अडानी पोर्ट जैसे लार्ज कैप स्टॉक 2% से ज्यादा टूटे, जबकि एचडीएफसी बैंक और इंडिगो ने भी पिछली तेजी गंवा दी। वहीं इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह ग्लोबल संकेत रहे। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच सीजफायर टूटने की खबरों ने निवेशकों की चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी है। वेस्ट एशिया में तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने है। अमेरिका और ईरान के बीच भले ही 2 हफ्ते का सीज फायर लागू हो गया हो, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरह शांत नहीं है। इस बीच ईरान ने एक ऐसी रणनीति अपनाई है जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बन सकती है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है, वहां ईरान अब अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा। फाइनेंशियल रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब यहां से गुजरने वाले हर तेल टैंकर से $1 प्रति बैरल का टोल वसूलने की तैयारी में। वहीं सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह भुगतान डॉलर में नहीं बल्कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में लिया जा सकता है। बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर कपूर की फिल्म रामायण इन दिनों सुर्खियों में। टीजर रिलीज के बाद फिल्म को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है, लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ फिल्म की नहीं बल्कि उससे जुड़ी एक कंपनी की भी हो रही है। बता दें, इस फिल्म से जुड़ी कंपनी प्राइस फोकस लिमिटेड शेयर बाजार में धूम मचा रही। बीते एक साल में कंपनी के शेयर लगभग 3 गुना तक बढ़ चुके। लॉन्ग टर्म में देखें तो 6 साल में स्टॉक 1300% से ज्यादा उछाल चुका है, जबकि पिछले 6 महीनों में निवेशकों का पैसा लगभग 2 गुना हो गया। वहीं खास बात यह है कि खुद रणवीर कपूर ने भी इस कंपनी में बड़ा निवेश किया। जुलाई 2025 में उन्होंने 120 रुपए के भाव से 15 करोड़ रुपए लगाकर 12.5 लाख शेयर खरीदे थे। आज उसी निवेश की वैल्यू करीब 42 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टीसीएस आज अपने चौथी तिमाही के नतीजे पेश करने जा रही है और इसी के साथ अर्निंग सीजन का आगाज हो रहा है। नतीजों से पहले आज सुबह शुरुआती कारोबार में टीसीएस के शेयर हल्की बढ़त के साथ ट्रेड करते दिखे। वहीं एनएसई पर शेयर करीब 2565 रुपए के आसपास 0.16% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था, जबकि दिन का हाई 2578.20 और लो 2531.10 रुपए रहा। बता दें, ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच ये नतीजे बेहद अहम माने जाए। अमेरिका ईरान तनाव और पश्चिम एशिया संकट का असर आईटी डिमांड पर पड़ सकता है। ऐसे में निवेशकों की नजर कंपनी की डिमांड ट्रेंड और मैनेजमेंट गाइडेंस पर टिकी हुई है। अगर चौथी तिमाही के अनुमान की बात करें तो टीसीएस का डॉलर रेवेन्यू 1.5% बढ़कर करीब 761.95 करोड़ डॉलर तक पहुंच सकता है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ में 1% तक की बढ़त संभव है। ई कॉमर्स मार्केटप्लेस मीशो के शेयर होल्डर्स के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहा। कंपनी के शेयर में दिन के दौरान करीब 13% तक की तेज उछाल देखने को मिली। बीएसई पर शेयर 172.30 रुपए के हाई तक पहुंच गया, जो मजबूत खरीदारी का संकेत देता है। बता दें, ट्रेडिंग की शुरुआत 90 मिनट में ही लगभग 3.4 करोड़ शेयर की खरीद बिक्री हुई, जो इसके 20 दिन के औसत 26 लाख शेयरों से कई गुना ज्यादा है। इसमें लगातार दूसरे कारोबारी दिन आए तेजी के चलते स्टॉक करीब 16% तक उछल चुका है। वहीं मीशो की शुरुआत साल 2015 में विदित आत्रे और संजीव बर्नवाल ने की थी और कंपनी दिसंबर 2025 में शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने आने वाले 3 से 4 वर्षों के लिए 3 पावर सेक्टर के स्टॉक्स पर बड़ा दांव लगाया। इनमें हिताशी एनर्जी इंडिया, जीई वर्नोवा, सीमेंस एनर्जी शामिल है। बता दें, ब्रोकरेज ने इन कंपनियों की कवरेज शुरू करते ही बाजार में हलचल बढ़ा दी। जेपी मॉर्गन ने हिटाची एनर्जी इंडिया और जी टी एंड डी को ओवरवेट रेटिंग दी है, जिसका असर इनके शेयरों पर साफ दिखा। हिटाची एनर्जी के शेयर करीब 2% से ज्यादा चढ़कर 26,480 रुपए के आसपास पहुंचे। वहीं जी वोनोवो में 400। दूसरी ओर सीमेंस एनर्जी को न्यूट्रल रेटिंग मिलने से इसके शेयरों में हल्की गिरावट रही। अगर टारगेट प्राइस की बात करें तो हिटाची एनर्जी इंडिया के लिए 29,000 रुपए, जेई टीएनडी के लिए 4300 रुपए और सीमेंस एनर्जी के लिए 2600 रुपए का लक्ष्य तय किया गया है।
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के शेयरों पर ब्रोकरेज हाउस लगातार भरोसा जता रहे। अब ग्लोबल ब्रोकरेज सीएलएसए ने इस स्टॉक पर कवरेज शुरू करते हुए और परफॉर्म रेटिंग दी है और 3500 रुपए का टारगेट तय किया, जो मौजूदा स्तर से करीब 12% अपसाइड दिखाता है। सीएलएसए का मानना है कि कंपनी देश की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में शामिल है। पिछले 10 सालों से इसका मार्केट शेयर करीब 13% पर स्थिर बना हुआ है, जो इसकी मजबूत पकड़ को दर्शाता है। वहीं भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी तेज रफ्तार से बढ़े। पिछले एक दशक में करीब 20% सीएजीआर से ग्रोथ के साथ एयूएम 82 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। ऐसे में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के पास सबसे बड़ा एक्टिव एयूएम बेस है, जिसमें इक्विटी का योगदान ज्यादा है। प्लैटिनम की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। आज प्लैटिनम का रेट स्थिर बना हुआ है और देश भर में इसकी कीमत 60,140 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करे, यानी 1 ग्राम प्लैटिनम का दाम करीब 6,014 रुपए। वहीं दिलचस्प बात यह है कि देश के लगभग सभी बड़े शहरों में जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जयपुर या भोपाल में प्लैटिनम का रेट एक जैसा ही रहता है। ऐसे में खरीदार कहीं से भी खरीदारी करे, कीमत में ज्यादा अंतर नहीं आता। दूसरी ओर सोने की कीमतें इन दिनों रिकॉर्ड स्तर के आसपास बनी हुई है। 10 ग्राम सोना करीब 1.5 लाख रुपए तक पहुंच चुका है, जिससे आम ग्राहकों की जेब पर दबाव बढ़ा है। यही वजह है कि ज्वेलरी खरीदने का ट्रेंड बदलता नजर आ रहा है। अब लोग 24 और 22 कैरेट गोल्ड की जगह 18, 14 और 9 कैरेट ज्वेलरी की ओर रुख कर रहे हैं। शेयर बाजार में आज भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 92.66 पर खुला है। इसकी कमजोरी की बड़ी वजह मिडिल ईस्ट में जारी अनिश्चितता रही, खासकर ईरान इजरायल तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल सप्लाई पूरी तरह बहाल न होने की आशंका ने बाजार की चिंता बढ़ा दी है। इससे पहले सीजफायर की उम्मीद में इसमें तेज गिरावट आई थी, लेकिन अब उसके टिकाऊ होने पर सवाल खड़े हुए। शिपिंग कंपनियां भी स्थिति साफ होने तक ट्रांजिट शुरू करने से हिचक रही हैं। ग्लोबल दबाव के बीच घरेलू संकेत थोड़े संतुलन देने वाले। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट 5.25% पर स्थिर रखा है। साथ ही FY25 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.9% और महंगाई 4.6% रहने का अनुमान जताया। भारत का फॉरेक्स रिजर्व भी मजबूत $1 बिलियन पर बना हुआ है। एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की कंपनी अपोलो माइक्रोसिस्टम्स के शेयरों में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिला। बीएसई पर शेयर करीब 15% चढ़कर 238.85 रुपए के हाई तक पहुंच गया। इस तेजी के पीछे कंपनी की बड़ी उपलब्धि है, जिसने निवेशकों का भरोसा मजबूत किया। बता दें, कंपनी ने जानकारी दी है कि उसने लिम्पिड माइंस के लिए ब्लास्ट ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए। ये खास तरह का माइंस होता है जिन्हें गोताखोर पानी के अंदर दुश्मन के जहाजों पर लगाते हैं और इनका इस्तेमाल नेवल डिफेंस में होता है। वहीं अपोलो माइक्रोसिस्टम्स का दावा है कि वो ऐसी तकनीक विकसित करने वाली भारत की इकलौती कंपनी है। ओला इलेक्ट्रिकल के शेयरों ने जोरदार कमबैक करते हुए निवेशकों को चौंका दिया। रिकॉर्ड निचले स्तर से यह स्टॉक 66% से ज्यादा रिकवर कर चुका है, जिसमें से करीब 22% की तेजी सिर्फ 2 दिनों में आई। बता दें कि आज इंट्राडे में शेयर 16.54% उछलकर 35.30 रुपए तक पहुंचा। हालांकि मुनाफा वसूली के बाद यह 34.96 रुपए पर 15% से ज्यादा की बढ़त के साथ ट्रेड करता दिखा। इस तेजी के पीछे कंपनी का बड़ा ऐलान है। ओला इलेक्ट्रिक ने अपने हाउस विकसित 46,100 LFP सेल को सफलतापूर्वक तैयार करने की घोषणा की। ये बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनी के फुल स्टैक एनर्जी को सिस्टम मिशन का अहम हिस्सा है। नई 4600 LFP सेल मौजूद 4,680 सेल से बड़ी है और इस इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत कम होने की उम्मीद है। कंपनी से अगले क्वार्टर से अपने प्रोडक्ट्स में शामिल करना शुरू करेगी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध और वैश्विक तनाव के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ती नजर आ रही है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत के लिए बड़ी राहत भरी खबर दी है। अप्रैल 2024 के साउथ एशिया इकोनॉमिक अपडेट में वर्ल्ड बैंक ने FY27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.6% कर दिया, जो पहले 6.3% था। यह संकेत देता है कि ग्लोबल अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच तनाव और सीज फायर को लेकर अनिश्चितता बनी हुई, जिससे वैश्विक बाजारों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल बिजनेस वॉच में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।